नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार भारत को विकसित देश बनाने के लिए पूरी प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मुंबई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में भारत की पहली स्वदेशी CAR-T थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की। अग्नि प्राइम मिसाइल का कल ओडिशा से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और IPL क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के साथ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के एक हिस्से में पहले चरण में मतदान होगा। केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश के 7, असम और बिहार के 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर इस चरण में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में भी इस चरण में मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन की जांच 5 अप्रैल को की जाएगी। जम्मू कश्मीर में 6 अप्रैल को पर्चियों की जांच होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार भारत को विकसित भारत देश बनाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। बिहार के जमुई में चुनावी रैली में श्री मोदी ने कहा कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक उतारने वाला पहला देश बन गया है। उन्होंने कहा है कि भारत अब विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। श्री मोदी ने कहा है कि भारत ने आतंकी गतिविधियों में शामिल और ऐसी गतिविधियों को समर्थन देने वालों का करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग बिहार के युवाओं के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, उन्होंने युवाओं से जमीन लेकर रेलवे में नौकरी दी थी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछली गठबंधन सरकारों के कार्यालय के दौरान केवल पुरानी और जीर्ण शीर्ण रेलगाड़ियां चलाई जाती थी, लेकिन अब पूरे देश में बिहार के लोग भी वंदे भारत ट्रेन में यात्रा करते हैं। केंद्र सरकार ने दवाओं की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि का दावा करने वाली मीडिया रिपोर्ट को गलत और भ्रामक करार दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इन रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कीमत बढ़ने से 500 से ज़्यादा दवाएं प्रभावित होंगी। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी खबरें पूरी तरह से झूठी, भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण है। इसमें कहा गया है कि औषधि विभाग के तहत राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण सालाना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर दवाओं की अधिकतम कीमतों को संशोधित करता है। मंत्रालय ने कहा है कि 782 दवाओं के लिए मौजूदा अधिकतम कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि 54 दवाओं में 1 पैसे की मामूली वृद्धि की गई है। राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंक की बुराई के खात्मे के लिए दोहरा रवैया छोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि सीमा पार आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों सहित आतंक के सभी दोषियों पर प्रभावी और तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। श्री डोभाल ने कल कजाकिस्तान के अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन CEO के सुरक्षा सम्मेलन में ये बात कही। श्री डोभाल ने कहा है कि आतंकी गतिविधियों में प्रायोजकों, आर्थिक और अन्य सहायता उपलब्ध कराने वालों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता है। श्री डोभाल ने SCO क्षेत्र के विभिन्न आतंकी संगठनों के निरंतर खतरे का मुद्दा भी उठाया। इस संबंध में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा घोषित लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा और उससे जुड़े गुट का ISIS जैसे आतंकी गुटों का जिक्र भी किया। श्री डोभाल ने 22 मार्च को मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में बर्बर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने इस हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना भी प्रकट की। उन्होंने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन में सुरक्षा भारत की प्राथमिकता है। ये सिक्योर शंघाई सहयोग संगठन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप है। श्री डोभाल ने कहा है कि सिक्योर का व्यापक अर्थ सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, संपर्क, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का आदर तथा पर्यावरण संरक्षण है।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एससीओ देशों के साथ भारत के संबंध कई सदियों पुराने हैं और वो इन संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मुंबई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में भारत की पहली स्वदेशी CAR-T थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा है कि ये उपचार CAR-T सेल थेरेपी जो सुलभ और किफ़ायती है और पूरी मानव जाति के लिए एक नई आशा प्रदान करती है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत की पहली जीन थेरेपी अनगिनत मरीजों को नई जिंदगी देने में सफल होगी। नेक्स्ट CAR-19 CAR-T थेरेपी भारत की पहली स्वदेशी थेरेपी है जो शिक्षा उद्योग साझेदारी से वहन किया गया। दुनिया की सबसे किफ़ायती थेरेपी होने के कारण ये देश को उन्नत सेल और जीन थेरेपी के वैश्विक मानचित्र पर मजबूती प्रदान करेगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि CAR-T सेल थेरेपी न केवल बुजुर्ग कैंसर रोगियों के लिए बल्कि महत्वपूर्ण रूप से बाल कैंसर रोगियों के लिए भी वरदान साबित होगा। अग्नि प्राइम मिसाइल का कल ओडिशा से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण सामरिक बल कमान SFC तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सहयोग से किया गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नई पीढ़ी में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम ने अपनी विश्वसनीय प्रदर्शन को प्रमाणित करते हुए सभी परीक्षण औषधियों को पूरा किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए DRDO, SFC और सशस्त्र बलों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि मिसाइल का सफल विकास और उनका सेना में शामिल होना सशस्त्र बलों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI सऊदी अरब से शौकत अली को भारत लाने का प्रयास कर रही है। शौकत अली राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी NIA का वांछित अपराधी है। सऊदी अरब से जयपुर में 18 किलोग्राम सोने की तस्करी के मामले में NIA के आरोप पत्र में शामिल 18 लोगों में शौकत अली का नाम भी शामिल है। CBI ने शौकत अली को भारत लाने के लिए इंटरपोल के माध्यम से सऊदी अरब के नेशनल सेंटर ब्यूरो रियाद के साथ समन्वय किया है। CBI भारत में इंटरपोल के लिए नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में काम करती है। ये इंटरपोल के माध्यम से सहायता के लिए भारत में सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय भी करती है। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी सांसद हेमा मालिनी पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की निंदा की। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा ये भारतीय राजनीति में महिलाओं की गरिमा का अनादर और अपमान करने का एक नया स्तर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये महज एक कांग्रेस नेता का बयान नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान को लेकर कांग्रेस पार्टी की सोची समझी कार्यतापूर्ण मानसिकता है। इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि उनका इरादा हेमा मालिनी का अपमान या उनके ठेस पहुंचाना नहीं था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें श्री सुरजेवाला सांसद हेमा मालिनी के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। असम के मुख्य चुनाव अधिकारी CEO अनुराग गोयल ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए राज्य पूरी तरह से तैयार है। गुवाहाटी में आकाशवाणी समाचार से दृष्टिपात कार्यक्रम में CEO ने कहा है कि असम में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 60 कंपनियां पहले ही तैनात की जा चुकी है और अतिरिक्त बल समय पर उपलब्ध होगा। श्री गोयल ने कहा है कि चुनाव आयोग ने चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी संवेदनशील मतदाता केंद्रों पर वेबकास्टिंग और आधुनिक तकनीक का उपयोग करने की व्यवस्था की है। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सामूहिक रक्षा संधि में आज 75 वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर ब्रसेल्स में आयोजित विशेष समारोह में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और अन्य विदेश मंत्री शामिल हुए। नाटो संधि पर गठबंधन के नेताओं ने वॉशिंगटन में 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षर किए थे। इस सिलसिले में 9 से 11 जुलाई के दौरान वॉशिंगटन में नाटो नेताओं की बैठक के दौरान बड़े समारोह की योजना बनाई गई। शुरू में नाटो के संस्थापक सदस्यों की संख्या 12 थी, लेकिन 7 दशक से अधिक समय में इसके सदस्यों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। और IPL क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को
106 रन से हरा दिया। विशाखापट्टनम के YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 60 विकेट पर 272 रन बनाए। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।